जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर शनिवार को अपने क्लास में टेस्ट करवाया जाता है और आज भी शनिवार है तो टेस्ट करवाया जा रहा है। इस टेस्ट का रूल रेगुलेशन यही है कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब सबसे पहले आपको हाथ उठाना है और जो जिसको आंसर मालूम रहेगा और जो लड़का लड़की सबसे पहले हाथ उठाएगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर वो क्वेश्चन का आंसर सही जवाब देता है तो उसे टॉप 10 में चुना जाएगा। यदि वो गलत जवाब देता है तो उसे टॉप 10 से बाहर कर दिया जाएगा यानी छांट दिया जाएगा। और जो लड़का लड़की टॉप 10 में चुनाएगा उसी में से किसी 5 को चुना जाएगा टॉप 5 में, और जो लड़का लड़की टॉप 5 में चुना जाएगा उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। समझ में आया? ध्यान दीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, ध्यान दीजिए ना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ऊर्जा विश्व भी बता बुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। पानीपत में कितनी युद्धें हुई थी? तो 3 युद्ध हुई थी। प्रथम युद्ध हुई थी 1526 में, द्वितीय युद्ध हुई थी 1556 में और तृतीय 1761 में। ध्यान दीजिए, सुमित राइट बताया है। ध्यान दीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऊर्जा बुआ पीयूष बता बुआ पीयूष कि जो नेपाल में माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? 88-48 मीटर। ध्यान दीजिए जी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व में सबसे ऊंचा शिखर है। पीयूष राइट बताया है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? ऊर्जा बड़ा सुजीत बताओ। सुजीत, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 है। और विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो एशिया है। और सबसे छोटा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि सुजीत राइट बताया है। ध्यान दीजिए, जल का सूत्र क्या होता है? वैसे तो देखने में पहले अंकित लग रहा है। ऊर्जा को अंकित ऊर्जा बताओ अंकित कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। बैठिए, ध्यान दीजिए जी। जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। और भारी जल को वर्षा का जल भी जो वर्षा वाला जल होता है वही भारी जल या शुद्ध जल होता है। अंकित, ध्यान दीजिए। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर किस राज्य में है? बक्सर का फेमस युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध है, 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था जी? तो 1764 में हुआ था। ये बक्सर किस राज्य में है? ऊर्जा कुणाल बताओ आप, बक्सर किस राज्य में है? बिहार। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर किस राज्य में है? तो बिहार में है। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न अब की बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ है कि बक्सर किस राज्य में है? तो बिहार में। कुणाल राइट बताया है। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? अधिकतम ज्यादा से ज्यादा। उठिए बताइए, आपका क्या नाम है? विकास। बताइए विकास की राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 245। देखिए 245 है और ज्यादा से ज्यादा पूछे तो 250 है। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी।
राज्यसभा में 238 सीटें राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा कुछ मनोनीत किया जाता है आंग्ल भारतीयों द्वारा, आंग्ल भारतीयों का और कुछ व्यक्तियों को, और 250 ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो जाती है, और कहीं कहीं 245 मिल देता है। इस बात को ध्यान रखिए, लेकिन ज़्यादा बोलेगा तो 250 हो जाएगा। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 250, लेकिन लड़का 245 बोला है, वो भी राइट है। ध्यान दीजिए। विकास, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? ऊर्जा संध्या, बताओ संध्या कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? सरयू। बढ़िया, ध्यान दीजिए जी। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। संध्या, ध्यान दीजिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? देखिए यहाँ पे तो हाथ बहुत लोग उठाए, और कोई भी पहले हाथ नहीं उठा पाए, इसीलिए गिरा दीजिए और हमसे आंसर सुन लीजिए। ध्यान दीजिए जी। तो 1857 की क्रांति, तो एनर्जेटिक बनिए लो, ऐसे मरुआइला जैसे हाथ क्यों उठाते हो, उठाइए एकदम अच्छा से। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था जी? वीर कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा अनुष्का बताओ, अनुष्का मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए। मजदूर दिवस बोले या श्रमिक दिवस बोले, एक ही होता है। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अनुष्का, इसका राइट आंसर 1 मई है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? ऊर्जा स्वाति बताओ, स्वाति इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए जी। इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। स्वाति, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने कब किया था? ऊर्जा जी, रोशनी बताओ। रोशनी कि चंपारण सत्याग्रह, चाहे चंपारण आंदोलन भी कहता है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने कब किया था? 1917। ध्यान दिए, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने कब किया था? तो 1917 में किया था। और ये चंपारण कहाँ है? तो बिहार में है। और किसके अनुरोध पर किए थे, किसके कहने पर किए थे, आग्रह पर? तो राजकुमार शुक्ल के। रोशनी राइट बताइए। तो ध्यान दीजिए, टॉप 10 में चुने गए स्टूडेंट शोभित, पीयूष, सुजीत, अंकित, कुणाल, विकास, संध्या, अनुष्का, स्वाति, रोशनी। प्लीज क्लैप। अब इसी में से टॉप 10 में से किसी टॉप 5 को चुना जाएगा। ध्यान दीजिए।